राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो सबसे पहले भैया सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं है क्योंकि अपनी कहीं नौकरी नहीं लगी है। अगले साल हो सकता है कि हम अपना हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी तरीके से मना पाएँ। कोशिश यही रहेगी मेरी तरफ से भी कि जितना आपको सपोर्ट कर सकें। अच्छा, जो लोग भी कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, सामने इंस्टाग्राम आईडी आ रही है हमारी, डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हो। सबके रिप्लाई करने वाले हैं हम एकदम आराम से, ठीक है। आज से हम कुछ ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो कि आपको रनिंग में मोस्ट कॉमन टॉपिक है, मतलब ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो इन पे हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा और इससे कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी की जो ये रो है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा सांस फूलना, जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक है। आपको भी पता है कि हर रनर के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो सांस फूलती क्यों है? जब हमारी बॉडी CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग टेक्निक थोड़ी सी अनइवन हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारी सांस फूल रही है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अगर आप रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तब अगर आपकी सांस फूल रही है तो ये एकदम नॉर्मल है। अगर आप घर पे बैठे हो, वैसे तो काउंटिंग वाला भी एक सिस्टम होता है लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल मतलब अप्लाई नहीं करता है। तो अगर आप नॉर्मल घर पे बैठे हो या थोड़ा बहुत चलने में भी आपकी सांस फूल जा रही है तो ये फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। बात करेंगे 10 पॉइंट जिसकी वजह से आपकी सांस फूल सकती है। सबसे पहला है इंटेंसिटी। मोस्ट कॉमन रनर्स के साथ यही होता है कि जब वो अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उनकी सांस फूलती है। अगला आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये क्या होता है? आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है लंग्स में, ठीक है। अगला होता है अस्थमा, फिर COPD, फिर लंग्स डिसीज कोई, फिर आता है हाई एल्टीट्यूड विथ लो ऑक्सीजन। कहीं आप ऊंचाई वाली जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपकी सांस फूल सकती है, जैसे कि आप जब हिल रनिंग करते हो तब ऐसा होता है। अगला क्या आता है? अगर इनहेलेशन इंजरी, मतलब जब आप सांस ले रहे हो उस वे में, वो जो एयरवेज हैं उनमें कहीं इंजरी हो गई हो आपके, ठीक है। अगला है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि आपने देखा है कोरोना है और कई सारे संक्रमण हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी एलर्जी हो जाती है। उस रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है आपकी सांस फूले। उसके बाद होता है इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस मोस्ट कॉमन दो चीज़ें होती हैं आपकी सांस फूलने में। पहला होता है इंटेंसिटी, दूसरा होता है इमोशनल डिस्ट्रेस। क्योंकि जब आप मैदान पे जाते हो आपको लगता है कि अभी तो 10 ही दिन बचे रनिंग के लिए, क्या मेरी रनिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो ये जो डाउट है इसी को बोलते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस, क्योंकि आपके अंदर ये एक एंजाइटी पैदा करता है, ठीक है। और लास्ट है लंग कैंसर, जो कि एकदम लास्ट स्टेज है। ये आपको नहीं हो रहा है कभी, मतलब ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं या इसको कैसे हम इस पर काम करके इसको मजबूत कर सकते हैं, मतलब कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहला है हमारे पास वार्म अप। हम हमेशा बताते हैं कि जब भी आप रनिंग स्टार्ट करो, वार्म अप, लास्ट में स्ट्रेचिंग मस्ट है एकदम। रनर्स के लिए पहला रूल ही यही है। तो आप जब भी रनिंग के लिए ग्राउंड पे जाओ, कम से कम घड़ी में एक टाइमर सेट करो कि हमें 12 मिनट या 10 मिनट हमें सिर्फ वार्म अप को देना है। क्योंकि देखो, वार्म अप आपका हार्ट रेट 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे ले जाता है और आप डायरेक्ट रनिंग पे जंप करते हो तो 0 से 100 पहुंचता है डायरेक्ट। तो इससे ये डिफरेंस से क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग अनइवन हो जाती है, आप सांस फूलने लगती है। दूसरा है यहाँ पे डीप ब्रीथ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सिर्फ बस स्वैलो ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ करने से क्या होता है? आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाते हो, CO2 छोड़ पाते हो बाहर, क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो ये भी ध्यान रखना कि CO2 भी बाहर निकल रही हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है। अगला है क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो इस चक्कर में भी हमारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है जल्दी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, जब भी आपका मतलब ऐसे मौसम में ना जाओ जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो, या ऐसे मौसम में ना जाओ जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। एक आपके जो अनुकूल मौसम हो वो चुन लो, ठीक है, जब आपकी सांस ज़्यादा फूल रही हो। ये भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला है इंक्लूड वॉक ब्रेक्स। जब भी आपकी सांस फूल रही है, आप दौड़ कर रहे हो, ठीक है, उसी समय आपकी सांस फूलने लगी, बीच में आप रनिंग कर रहे हो, करते करते आपकी सांस फूलने लगी, तो उसके बीच में आप 1 से 2 मिनट का वॉक ब्रेक इंक्लूड कर सकते हो। वॉक ब्रेक क्या होता है? आप रनिंग कर रहे हो स्पीड में, उसके बाद आप पैदल चलने लगे, ये होता है वॉक ब्रेक। इनको क्या करना है? अपनी रनिंग के बीच में ऐड कर देना। जैसे 5 मिनट आपने रनिंग करी तो 1 मिनट का आपको वॉक ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद है बोथ, मतलब आप बोथ एयरवेज ब्रीथ, मतलब हो गया कि आप मुंह से भी सांस लो, नाक से भी सांस लो। ये पॉसिबल बेस्ट तरीका होता है वैसे, लेकिन इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले दिन गए, आपने मुंह से नाक से सांस लिया, आप बहुत ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि ये एक टाइम के बाद बिल्डअप होता है, ठीक है। तो कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप दोनों मुँह और नाक से दोनों सांस लोगे तो आपको ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी।
अगला है एक्सपेंड योर बेली नॉट चेस्ट। कई लोगों को देखा है ये रनिंग करते हैं चेस्ट बाहर करके, नहीं, चेस्ट एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन चेस्ट को बेंड भी नहीं करना। चेस्ट को आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है। बेली को ये रखना है, बेली को पूरा रखना है, क्योंकि बेली ब्रीदिंग बहुत काम आती है। जब आप रनिंग करते हो पूरी आप सांस लेते हो, बेली में जाता है और फिर छोड़ते हो बाहर, तो इससे ज्यादा आप सांस ले पाते हो। तो कोशिश करो ना तो ये करो और ना बहुत ज्यादा ये करो, ठीक है। आप नॉर्मल एक पोस्चर में रह के रनिंग करो, बेली को एक्सपेंड जरूर करो, ठीक है। डोंट होल्ड योर ब्रीथ। कुछ लोगों को देखा है कि वो ब्रीथ को होल्ड करके रनिंग करते हैं, ये एक प्रो लेवल के एथलीट करते हैं, वो अलग ट्रेनिंग होती है एक की ब्रीथ कैसे होल्ड करके कितनी देर रनिंग करनी है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये मत करो कि आपने ब्रीथ होल्ड कर ली, ऐसा कर ब्रीथ होल्ड करके कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपकी, ना तो स्पीड बनेगी ना तो इंड्योरेंस बनेगा। सबसे पहला काम होता है हमारा इंड्योरेंस स्टेमिना बनाना, जो कि इससे तो अभी फिलहाल नहीं होगा। तो ब्रीथ होल्ड करने की कोशिश मत करो, मतलब कि अगर बात करें हिंदी में तो सांस को रोको मत, ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो ट्रेन योर डायफ्राम। अब देखो, जैसे कि आप इंड्योरेंस बिल्ड करते हो, स्टेमिना बिल्ड करते हो, स्केलेटल मसल को आप ट्रेन करते हो, इसी तरीके जब आप सांस ले रहे हो तो आपको डायफ्राम को अपने ट्रेन करना पड़ेगा। अब डायफ्राम को ट्रेन करने के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है कोई, जैसे कि हमने आपको बताया अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट होता है एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट योगासन होता है अनुलोम विलोम आपके डायफ्राम को ट्रेन करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो डेली कम से कम 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये आपके डायफ्राम को अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। अगले 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है अगर आपको सांस फूलने की जब प्रॉब्लम, मतलब सांस ज़्यादा फूल रही है आपकी। सबसे पहला है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आते हैं आपके सबसे कॉमन जो हेल्दी फैट है, जो सबसे मतलब बेनिफिशियल है, वो है फिश ऑयल। अगले जो फैट्स हैं वो है नट्स आपके, उसके बाद एग्स, इसी रेंज में आ जाते हैं फ्रूट्स भी। लेकिन जो अगर आप वो नहीं ले रहे हो, क्या कहते हैं, फिश ऑयल नहीं ले रहे हो या किसी भी तरीके की फिश नहीं खाते हो, तो अपनी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स जरूर ऐड करो, जैसे कि अखरोट, बादाम, ये सब, ठीक है। हेल्दी फैट्स आपको हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगला है यहाँ पे वाटर। वाटर क्या करता है कि जो आपका म्यूकस का है उसको थिनिंग करता है। म्यूकस मतलब होता है बलगम, थिनिंग करता है, जिससे कि आपकी सांस आप अच्छे से ले पाते हो, आपको कोई भी अवरोधक नहीं होता है बीच में, क्योंकि आपके क्या करता है म्यूकस मतलब कि बलगम इसको थिन कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो एयरवेज है उससे आप ऑक्सीजन आराम से ले लेते हो। और जब आप पानी की कमी हो जाती है आपके शरीर में, आप पानी प्रॉपर नहीं पीते हो, तो ये क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब कि ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एयरवेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। इस वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि पानी बहुत पीना है आपको, ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो बीट, चुकंदर। चुकंदर भी आपके क्या करता है, जैसे कि मान लो कई बार होता है किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इस तरीके की एलर्जी हो गई आपके लंग्स में, तो वो ठीक करने में आपकी मदद करता है आपका चुकंदर, जो कि होता है बीट रूट। आप जूस पियो, सलाद के साथ खाओ, कैसे भी आप खा सकते हो, लेकिन बीट रूट बहुत हेल्प करता है। अब जब ये सारी चीज़ें आपने कर दी फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार पल्मो हिल जरूर ट्राई कर सकते हो। स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे रिजल्ट्स देखें इसलिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। पल्मो हिल एक टैबलेट आती है, काफ़ी कॉस्टली है, 5 टैबलेट आती हैं, बस एक ही बार आपको खानी होती है, एक बार का कोर्स होता है वो। तो आपको क्या करना है, डेली एक टैबलेट खानी है, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी खा सकते हो, पानी के साथ लेनी होती है ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। और बाकी आपको इंस्ट्रक्शन आपको उस बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे, आप उसमें देख के आप आराम से खा सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो या कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, कल फिर मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको डिटेल से समझा पाएँ कि क्यों होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।